अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने जर्मन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी, जो पाकिस्तान से आ रहा है स्टडी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे आ रहा है, फैमिली रियूनियन वीज़ा पे आ रहा है, तो अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसेस है वो बेसिकली सेम ही है। तो इन दो चीज़ों पे बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह ली जाए और क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं अपॉइंटमेंट के लिए और किस टाइम पे ली जाए। तो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए, वो अपडेट किया है उन्होंने। और इसी तरह जो कराची कौंसलेट है, जर्मन कराची कौंसलेट है, उन्होंने अपना सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि कराची कौंसलेट में ये होता था कि आप ने अगर अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप एक एप्लीकेशन का फिल करोगे, अपनी फ़ाइल पूरी तैयार करोगे और ड्रॉप बॉक्स उनका एक बना होता था, तो आप ड्रॉप बॉक्स में जाके आप वो वहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद क्या होता था कि वो आपको जो डाटा शीट दी हुई होती थी, आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो फ़ोन नंबर होता था, वो उस पर आपको ईमेल कर देते थे, फ़ोन नंबर पे मैसेज कर देते थे कि आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट को है, तो आप आके अपना इंटरव्यू वगैरह दे लें। लेकिन अब जो कराची कौंसलेट ने अपना जो है एप्लीकेशन सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस करवाया है नया, उसमें ये कि उसमें उन्होंने ड्रॉप बॉक्स वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेंगी आपको पहले से। और इसी तरीके से जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है, उन उन्होंने जो अपडेट किया अपना सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे पहले ही अपॉइंटमेंट सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ें अपडेट कर दी हैं। अपडेट क्या क्या किया है उन्होंने, उसमें बैचलर्स के लिए भी उन्होंने अपडेट किया, और मास्टर्स और पीएचडी वाला जो है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीजीपीए 3.7 या 3.7 से अबव है, उनके लिए एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी है कि वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लें तो उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये क्या होता ये था कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से तो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता था, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आती थी। तो वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या उनका वीज़ा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए एक नई फील्ड बना दी है कि ख़ास तौर पे जिसका सी जी पी 3.7 से अबव है, तो उसके लिए अलग फील्ड है, अलग से उसकी अपॉइंटमेंट है। जो दूसरे हैं उनके लिए अलग से अपॉइंटमेंट है, तो वो देख के अपॉइंटमेंट देंगे। अगर आपका जो है सेमेस्टर विंटर इनटेक पे है, और दूसरे बंदे का समर इनटेक पे, अगर समर वाला आपकी जगह अपॉइंटमेंट ले रहा है विंटर की, तो उसको वो बाद में अपॉइंटमेंट देंगे आपको, वो उसको समर के टाइम पे ही मिलेगी, ताकि जो विंटर वाले हैं जिन्होंने पहले जाना है उनको पहले मौका मिले, क्योंकि उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है। और अपॉइंटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से बुक करके रख लेते थे, स्टूडेंट्स वगैरह, बेशक उनका एक्सेप्टेंस लेटर आता है नहीं आता, वो पहले से ही बुक करके अपने पास रख लेते हैं। और जिन्होंने जाना होता है, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू था, तो इसको इन्होंने अपडेट किया है। और कराची कौंसलेट वालों ने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, वो अब ड्रॉप बॉक्स वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं है। तो आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाजमी हैं, अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से ली जाती हैं। तो आए चलें देखते हैं, मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा और कंप्यूटर पे पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने लेनी है करके। और सर्च करेंगे जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, अपॉइंटमेंट सर्च करेंगे, तो ये फर्स्ट पे जो लिंक आएगा आपका service2.diplo.de, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा लॉन्ग और शॉर्ट टर्म वीज़ा का, जिसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बारे में बताया हुआ, कोई डिटेल्स वगैरह आपने खुद पढ़नी है कि इसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है और टाइम क्या क्या लिखा हुआ है और कितनी टाइम पहले अप्लाई करना है। तो ये भी है। और उसके बाद नीचे इन्होंने दो ऑप्शंस दी हुए हैं, अटेस्टेशन, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अटेस्ट करवाने हैं तो वो यहाँ से इस पे क्लिक करे, और अगर किसी ने जर्मन पासपोर्ट नेम डिक्लेरेशन करानी है उसके पास है तो वो यहाँ पे क्लिक करे। लेकिन अब इन्होंने जो कि अपडेट किया अपना सिस्टम, तो उसमें यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। अभी डिफरेंट कैटेगरीज शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा के लिए, जो कि बिज़नेस या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। किसी ने शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा, अगर किसी ने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है और उसके पास 59 मंथ्स के अंदर अंदर उसके पास अगर बायोमेट्रिक्स हैं, तो वो सेकंड पे क्लिक करेगा बुक करने के लिए। फैमिली रियूनियन वीज़ा जो है FRV, लॉन्ग टर्म वीज़ा या फिर मैरिज के लिए, तो वो यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करेगा उसके लिए। स्टडी वीज़ा के लिए ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा, यहाँ पे। और स्टडी वीज़ा देखें, मैंने आपको बताया था कि मास्टर्स के लिए उन्होंने जो CGPA के जो एक लेवल उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था, CGPA के लेवल के लिए उन्होंने दो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर दी हैं, सेट कर दी हैं। फर्स्ट एक ये है, सेकंड ये रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ
वीज़ा फॉर अ मास्टर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जिन्होंने करना है, और ये उनके लिए है, उनके लिए भी है जिनका CGPA 3.7 है या 3.7 से अबव है। तो उनके लिए इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, अगर किसी का CGPA इससे अबव है तो उसको वो प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसको पहले अपॉइंटमेंट देंगे। तो इन्होंने ये एक चीज़ सेट की है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो वर्क वीज़ा के लिए आना चाह रहा है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेगा, और वर्क वीज़ा के लिए विद एडवांस अप्रूवल अकॉर्डिंग टू ये लॉ है, तो वो उसके लिए यहाँ पे। तो हम स्टडी के लिए, स्टूडेंट के लिए देखेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस पे आप इन दोनों का प्रोसीजर आप देख लेगा आपने किस पे क्लिक करना है। अगर आपका CGPA 3.7 है, 3.7 से अबव है, तो आप इस पर क्लिक करें। मास्टर्स के लिए अगर आपने सिंपल अपने अपॉइंटमेंट लेनी है, बैचलर्स के लिए, तो आप इस पर क्लिक करें। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप ये सारी डिटेल्स वगैरह आपने पढ़नी है कि फॉर्म फिल किस तरह करना है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है, तो ये आप सारी डिटेल्स पढ़ लेगा। पासपोर्ट नंबर वगैरह चाहिए होता है, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। और ये न्यू अपॉइंटमेंट एंड पर आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर टॉप पे भी आ रहा है, टॉप राइट पे न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने आगे फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म के बाद आपको वो बता देंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट कब आएगी। आपका ईमेल एक दिएगा, ईमेल और नंबर आपने वही देना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हो। कोई आपने 3-4 किसी के बने हुए होते हैं तो वो उस पर ना दिएगा किसी को भी। तो ईमेल और अपॉइंटमेंट आपने वही देनी है जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको पता हो, आइडिया हो। और जो जंक बॉक्स होता है या जो स्पैम फोल्डर होता है उसमें भी आपने देखते रहना है, क्योंकि कभी कभार ईमेल्स वहाँ पे भी आ जाती हैं। तो अपॉइंटमेंट आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी जब हम न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, जो अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है स्टडीज़ के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं यहाँ पे इस पे जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अगर सर्च करूँ, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद सिर्फ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट है pakistan.diplo.de। तो जर्मन एम्बेसी की मैं, ये इनकी मेन वेबसाइट खुल गई है यहाँ पे, जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान की मेन वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सर्विसेज आ रही हैं, सर्विसेज में आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं इनकी। इंपॉर्टेंट नोट टू आवर विजिटर्स, वीज़ा नेविगेटर, जनरल इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा, वीज़ा लॉन्ग टर्म या अफगान एप्लीकेंट्स के लिए। तो आपने स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स ने जो हैं वो स्टडी वीज़ा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। लॉन्ग टर्म पे जाएंगे आप, यहाँ पे लॉन्ग टर्म 90 डेज से जो अबव उनका होता है। अब इसमें यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, आपने फैमिली रियूनियन के लिए, स्टडी या पाथवे, वर्क के लिए, जॉब सीकर के लिए, या वर्क विद एडवांस अप्रूवल अकॉर्डिंग टू 81। तो आपने इस पे देखना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टडी एंड पाथवे प्रोग्राम्स पे। स्टडी एंड पाथवे प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का पेज एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें, इन्होंने ये लिया है जो मैंने आपको बताया था कि सिंध और बलूचिस्तान वालों ने जो अपना न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। ये देखें, फ्रॉम 20 मई 2022 अपॉइंटमेंट्स टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा फॉर अ लैंग्वेज कोर्स, अ स्टडी ऑफ पाथवे प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम कैन ओनली बी बुक डायरेक्टली वाया द ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना ड्रॉप बॉक्स पे पहले जो अपॉइंटमेंट्स थी, फाइल जो थे ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप वहाँ पे जाके डाल देते थे, और वो आपको बता देते थे कि आपकी अपॉइंटमेंट कब आएगी। लेकिन अब ये कि इन्होंने न्यू अपॉइंटमेंट अपना जो इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें ये कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है। अब वो ड्रॉप बॉक्स वाला उन्होंने सिस्टम यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो आपने उसके हिसाब से देखना है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट कब लेनी है, जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर और यूनिवर्सिटी का आ जाए। तो ये नीचे इनकी एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप वीज़ा के लिए जाएं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड 2 सेट्स ऑफ A4 साइज़ कॉपीज़, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है A4 साइज़ कंप्लीट एंड रीडेबल और नॉट स्टेपल्ड। स्टेपल्ड नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी, आपने ऊपर पिन जो होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स पे रखती है, या अगर आप पिन ना भी लगाएं क्योंकि वो पिन वहाँ पे उतरवा देते हैं, तो लेकिन स्टेपल बिल्कुल नहीं करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो जाए आपने स्टेपल नहीं करने। सेकंड पे फिर फर्स्ट पे आपके आ जाता है 2 सेट्स बनाने हैं आपने। फर्स्ट पे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे ये आया हुआ है, लिंक आया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास एक ओपन हो जाएगा। आपने इसको फिल करना है यहीं पे, ठीक है, ऑनलाइन ही आपने यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। ये 5 पेजेस हैं इसके। तो ये आपने पूरा फिल करके, और आपने फिर एंड पे जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपने यहाँ पे साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं।
और ये आपको चाहिए, दो चाहिए, दो सेट चाहिए, तो हर चीज़ की दो दो कॉपीज़ होनी चाहिए। बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ आपने पिक्चर चाहिए आपको, और ये फ़ोटो सैंपल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। आप सैंपल लेंगे, आप किसी भी वहाँ पे जाएंगे पिक्चर वाले के पास, तो आप उससे बोलेंगे कि मुझे बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए, तो उनको पहले से आइडिया होता है कि आप बायोमेट्रिक पिक्चर्स किस लिए चाहिए होती हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वो उसी हिसाब से फिर आपके बना देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरे नंबर पे मांगी हुई है लेटर ऑफ एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपका जर्मन यूनिवर्सिटी से आ जाता है तो यहाँ पे आपने तीसरे नंबर पे जर्मन एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे चाहिए प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस। लाइक यहाँ पे आपकी चौथे नंबर पे जो आपकी आएगी ब्लॉक अकाउंट आएगी। ब्लॉक अकाउंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि दो हैं, फिनटी पे है, कोरैकल है, तो वहाँ पे आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो वो आप जाके देख लेगा। तो चौथे नंबर पे प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल्स हैं। फिफ्थ नंबर पे जो है आपकी सीवी है। सीवी जो आपने बनानी है वो यूरो पास के ऊपर बनानी है, कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यूरो पास सीवी। यूरो पास सीवी है, ये इसका है यूरोपा.eu। यूरोपास सीवी आपने यहाँ से क्रिएट करनी है, ये वेबसाइट है इनकी। तो आप बेहतर है कि यहाँ से क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मेट यूरोप में यही यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर पे। सिक्स पे आ गया लेटर ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है ओनली फॉर कौंसलेट जनरल कराची। ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये सिर्फ कराची कौंसलेट के लिए है। तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो वहीं पे आप, जो इंटरव्यू हो रहा होता है बेसिकली, तो वहीं पे आपको कहते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ होता है। तो इसमें आपने देख लेना, आप कराची के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जिधर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपने 6 नंबर वाली देख लेनी है। सेवन पे आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके आ जाते हैं स्कूल, कॉलेज, आपकी डिग्री, आपके जो दूसरे हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह, या आपकी कुछ भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स स्टडी से रिलेटेड। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमएस। और ये इन्होंने लिखा हुआ है द एकेडमिक डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी अटेस्टेड बाय एचईसी। तो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से ये चीज़ें अटेस्ट होनी चाहिए लाजमी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्टडी सर्टिफिकेट्स हैं, कॉलेज का, स्कूल का, बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट लेटर फॉर ऑल द फॉर्मर एंड करंट एम्प्लॉयर्स। और अगर आपने कोई जॉब कर रहे हैं, आपका प्रीवियस आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका वहाँ से अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स। अच्छा, लैंग्वेज स्किल के लिए आपके पास अगर आइल्स है तो आप यहाँ पे आइल्स अपना अटैच करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लेटर के बिहाफ पे आपको एडमिशन दिया है तो आप वो यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपके पास जर्मन का कोई भी लैंग्वेज प्रूफ है, A1 है, A2 है, या B1 B2 है, तो वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि टॉफल जो है 550 पॉइंट्स होने चाहिए, आइल्स आपके पास 6.0 मिनिमम होना चाहिए, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बिहाफ पे अगर आपको एडमिशन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो भी अटैच करेंगे, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये आपने आपने देखने प्रूफ ऑफ 8 नंबर पे प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे अटैच होगा लेटर। 9 पे आ जाता है इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ है आपका स्पॉन्सर मदर फादर हो सकते हैं, या आपका कोई भी ब्लड रिलेशन हो जाता है। उसके बाद इफ़ द स्पॉन्सर इज़ अ सिबलिंग प्लीज़ आल्सो प्रोवाइड देयर आईडी कार्ड एंड योर एफआरसी फैमिली। इसे एफआरसी मेरे ख्याल से फैमिली कुछ बनता है इस तरीके का। तो ये आपने अटैच करना है। ये नादरा जो है, नादरा से एफआरसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये आपने प्रोवाइड करना है। और जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप दिखा रहे हैं, फादर की, मदर की, भाई बहन की, किसी की भी, तो उसका आईडी कार्ड आपने अटैच करना है साथ। और आपने बताना है कि ये स्पॉन्सर हैं तो ये मुझे कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ्स की वो चाहिए आपको, स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाता है पासपोर्ट कॉपीज़ आ जाते हैं। पेज 1, पेज 2, दो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। और इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस दो तरह की होती है। एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है, और जब आप जर्मनी एंटर हो जाते हो तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अलग होती है।
तो लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस हमने हमारे पास ली हुई है तो हम जर्मनी आके क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। ये जो आप एम्बेसी के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ये बेसिकली सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, तो यहाँ पे आपने ये पढ़ लेना है, ये इस पे क्या क्या डिटेल्स दी हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, पे सॉरी, तो अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इसका, नहीं इन्होंने लॉगिन के लिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आप जुबली वालों से ले सकते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों से ले सकते हैं, एक यूनाइटेड इंश्योरेंस है, आदम जी इंश्योरेंस होगी। तो जो ज़्यादातर हैं वो यूनाइटेड इंश्योरेंस लेते हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस लाइक 6 to 7 thousand की पड़ती है, वो से आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है उसमें। तो वो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद अगर आपने पहले किसी एम्बेसी में या किसी और जगह इंटरव्यू दिया हुआ है और आपका रिफ्यूज़ल लेटर है, तो वहाँ ये वो यहाँ पे आपने अटैच करना है। एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये आपने साइन करके फिल करके यहाँ पे अटैच करना है इसका। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों करके ना आपने यहाँ पे अटैच करना है 13 नंबर पे। उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आपने यहाँ से ओपन करके ये अटैच करना है यहाँ पे। ये आपने यहाँ पे साइन करने हैं, डेट लिखनी है इसी तरीके से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ईमेल जो आपको आई होगी, आपकी अपॉइंटमेंट किस डेट को है, तो वो आपने उस अपॉइंटमेंट की आपने प्रिंट आउट लेके वो यहाँ पे अटैच करना है। और इंफॉर्मेशन शीट टू बी फिल्ड, अच्छा इंफॉर्मेशन शीट है यहाँ पे, आपने ये चीज़ें देखनी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एम्बेसी के लिए आप जब अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो उसके लिए लाजमी होते हैं। अच्छा, जब आप अम्बेसी आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद दो चीज़ें हैं। वो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपको एक लेटर पकड़ाते हैं कि उस जो लेटर होता है उसके बिहाफ पे या उस तरीके का, लाइक आप कह लें अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट उस हिसाब से आपने करनी है। तो फर्स्ट पे सबसे पहले आपके, मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये अटैच भी कर देता हूँ और ये देख भी लिएगा आप। फर्स्ट पे आपका आ जाता है ओरिजिनल पासपोर्ट आ जाता है आपका। फर्स्ट नंबर पे आपने रखना है, सबसे पहले ऊपर रखना है ओरिजिनल पासपोर्ट रखना है या प्रीवियस पासपोर्ट जो आपका हो गया। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है विद 2 बायोमेट्रिक पिक्चर्स। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे ये होगी। थर्ड नंबर पे एडमिशन लेटर आ गया आपके पास यूनिवर्सिटी का। फोर्थ नंबर पे ब्लॉक अकाउंट आ गया आपके पास। फिफ्थ नंबर पे सीवी आ गई। सिक्स नंबर पे एजुकेशन सर्टिफिकेट आ गए जो कि एचईसी से अटेस्टेड हैं सारे। 7 नंबर पे आपका आइल्स, टॉफल, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। 9 पे आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। 10 पे आपका पासपोर्ट कॉपी। 11 पे आईडी कार्ड। 12 पे पोलियो सर्टिफिकेट, लेकिन पोलियो सर्टिफिकेट इन्होंने मतलब एक्सेप्शनल है, अगर आप निकलवा के चले जाएँ तो वो इतना कुछ कहते नहीं है उसके ऊपर। 13 पे एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म जो इस पे था, वेबसाइट पे था, वो आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। सिक्योरिटी क्वेश्चनरी वो आपने निकलवाना है। अपॉइंटमेंट ईमेल निकलवानी है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स इस हिसाब से अरेंज होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। पहले से करके जाएं। अगर आप नहीं करके जाते, आप वहाँ पे कौंसलेट या एम्बेसी में जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आपको वहीं पे बिठा के कहते हैं कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस हिसाब से आप अरेंज करें सारे। तो आपको फिर दोबारा से करने पड़ते हैं, तो वो टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें इसी अरेंजमेंट में आपके डॉक्यूमेंट सारे सेट हों। 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 सेट ऑफ कॉपीज़। तो ये इसका था तरीका अपॉइंटमेंट लेने का। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है, किस हिसाब से उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, कितना टाइम पहले अप्लाई करना है। तो वो सब चीज़ें भी आप इस पे देख सकते हैं।